यो एवरीवन, कैसे हो भाई तुम सब? मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ हिंदी में, बट कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ कि कैसे हम फ्री फायर में 300 से ज़्यादा एफपीएस ले सकते हैं विद अन एमुलेटेड सेटअप। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तुम्हें एक काइंड ऑफ एंट्री लेवल जीपीयू चाहिए होगा, एटलीस्ट 2 GB वी रैम के साथ, जो कि फुल सेटअप करता हो। तो अगर तुम्हें नहीं पता वीरेम वगैरह क्या है, तो तुम यहाँ से टास्क मैनेजर पे जा सकते हो एंड परफॉर्मेंस में जाके अपने जीपीयू का नाम सर्च कर सकते हो गूगल पे। तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हारे जीपीयू में कितनी वी रैम है। तो वी रैम रैम से अलग चीज़ है, और वो तुम्हें एफपीएस देगा फ्री फायर में। अगर तुम विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, मैं तो कमेंट कर दूंगा तुम विंडोज़ 10 यूज़ करो, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट वेट होता है। और तुम कई स्टार्टर्स के ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर सकते हो, जो टूल होता है। अगर उसके ऊपर तुम्हें वीडियोस चाहिए तो कमेंट डाउन, मैं उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल ले आऊँगा। वेल, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चाहिए होगा कुछ एसेट्स, जो कि इस फाइल के अंदर होगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा जिसको भी चाहिए। बहुत लोग मेरी सेटिंग्स मांग रहे थे इन गेम एंड इंस्टाग्राम पे, सो मैं जस्ट कैन अपलोड इट हियर। दूसरी बात, ये जितने भी सेटिंग्स है मोबाइल में काम ना करे, एक्सक्लूसिव फॉर पीसी। सो ये तो ये वाली लिंक तुम्हें मिल जाएगी। मैं कोई पासवर्ड नहीं डाल रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ एक्सेसिबल हो सब लोगों के पास। और मैंने इस फोल्डर में जितनी भी चीज़ें हैं, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और मैं टाइम स्टेप डाल दूंगा ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्टॉल करना है ब्लू स्टैक्स। इसको डबल क्लिक करूँगा, इससे ब्लू स्टैक इंस्टॉल हो जाएगा। अगेन तुम्हें ये सारी चीज़ें जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पे तुम या तो उसका फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हो, या फिर तुम्हें नहीं पता है इसके साथ क्या करना है, तो तुम बस इसको छोड़ सकते हो। एग्री ऑन इंस्टॉल पे क्लिक करो एंड देन जस्ट वेट फॉर इट टू इंस्टॉल, आई गेस। ओके, सो हमारा एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। डाउट है कि मैं ब्लू स्टैक्स का ओरिजिनल वर्जन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, एमएसआई क्यों नहीं यूज़ कर रहा। तो उसके पीछे का कारण ये है कि एमएसआई जो है वो वुल्कन इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा, और क्योंकि ब्लू स्टैक्स के दूसरे वर्जन है वो वुल्कन को सपोर्ट नहीं करते। तो बेसिकली वुल्कन एक न्यू रेंडरिंग एपीआई है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू ओल्ड ओपन जीएल रेंडरर, जिससे तुम्हारे एफपीएस बहुत अच्छे आएंगे। आई मीन इट्स ऑल्सो, वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि एफपीएस तुम्हारे वी रैम पे भी डिपेंड करते हैं। तो अगर तुम इससे पहले भी किसी और एमुलेटर में खेल रहे थे, तो हो सकता है कि इस वाले ट्रिक को यूज़ करने के बाद तुम्हारे एफपीएस डबल हो जाए। तो ये तो हमारा एमुलेटर अभी इंस्टॉल होकर आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द सेटिंग। तो मैं सिलेक्ट करना है हाई कोर्स, जितने भी कोर्स है तुम्हें उतने सिलेक्ट करना है, और मेमोरी का जो तुम्हें आधा सिलेक्ट करना है, पूरे मेमोरी सिलेक्ट मत करना। मेरे पास 16 GB ऑफ मेमोरी है, तो मैं 8 सिलेक्ट कर सकता हूँ। पर तुम्हें ब्लू स्टैक्स को सारे मेमोरी अलाउड नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम वो कर दोगे तुम्हारा विंडोज़ जो है बहुत लैगी हो जाएगा। नेटिव लो एंड पीसीज के लिए अगर तुम्हारे पास 16 GB रैम है मेरे जैसे, तो तुम 8 GB रख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तुम 4 GB भी रख सकते हो, इट्स ऑल्सो ओके। पर इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट स्पॉट है मेरे लिए, तो मैं 8 GB रख रहा हूँ। परफॉर्मेंस मोड हमेशा हाई परफॉर्मेंस में रखना, क्योंकि यू नीड दोस एफपीएस और डिस्प्ले एफपीएस ड्यूरिंग गेम प्ले इसको ऑन कर देना, हाई फ्रेम रेट ऑन करके इसको मैक्स पे कर देना। और अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा एफपीएस चाहिए तो तुम इसको अनलॉक भी कर सकते हो, वो भी तुम्हें बता दूंगा इसी वीडियो में। तो लेट्स गो अहेड एंड सेव चेंजेस एंड रीस्टार्ट कर लो। अब इसके बाद जैसे वो स्टार्ट हो, वापस हमको सेटिंग में जाना है। उसके बाद मुझे जाना है डिस्प्ले पे। तो मैं जो था रेजोल्यूशन चाहिए, बट मैं तो 1920x1080 प्रेफर करता हूँ, और मेरे DPI जो है वो है 499। उसके बाद सेव चेंजेस, रीस्टार्ट नाउ, एंड देन रीस्टार्ट होने के बाद सेम चीज़ के हमें दोबारा सेटिंग में जाना है उसके, एंड देन ग्राफिक्स में वुल्कन एंड ओपन जीएल। मेक श्योर कि तुम्हारा प्रेफर्ड डेडिकेटेड जीपीयू ऑन हो और सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग हो।
और ये जो है वो ऑटो पे सेट हो। उसके बाद डिवाइसेस में जाना है, तुम्हें अपने स्पीकर सेलेक्ट कर लेने हैं, माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेना है और सेव चेंजेस। उसके बाद गेम पैड में जाके इस चीज़ को ऑफ कर दो, ये कोई काम का नहीं है हमारे। प्रेफरेंसेस में जाके एस्केप की बिहेवियर को छोड़ के और जितने भी और सेटिंग्स हैं उनको बस ऑफ कर दो, क्योंकि कोई काम के नहीं है। तो ये सारी चीज़ ऑफ कर दो। सेव चेंजेस, फ़ोन पे आना। तुम्हें अगर कुछ और फ़ोन चाहिए तो तुम वो चूज़ कर सकते हो, पर मैं तो S22 अल्ट्रा ही रखता हूँ और वोडाफोन नेटवर्क प्रोवाइडर। ओके, तुम चाहो तो एस्केप की बिहेवियर को, आई मीन जो एस्केप की वाला जो की इवेंट है उसको छोड़ के बाकी सब बंद कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार ये जो है हमारे गेम्स के साथ जो लॉर करता है, मतलब तुम खेल रहे हो, तुमने कुछ प्रेस कर दिया और वो ब्लू स्टैक में कुछ करने लगा इंस्टेड ऑफ द गेम। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये सबको बस डिलीट ही कर दो, पर तुम रख भी दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट अबाउट की बाइंड। सो अगर तुम्हारे की बाइंड वैसे टाइप के हैं तभी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो थिंग्स ये जो की बाइंड है तुम्हें इतना डिस्टर्ब करेंगे इन गेम। सो सेव चेंजेस, योर डेटा एडवांस, मेक श्योर ये सब ऑफ है। एंड अबाउट देख लो, चेक फॉर अपडेट्स मत मारना, तो इसको क्रॉस करो, देन क्लोज दिस, इसको रखो इसके अंदर, तो साइड करो एंड देन वी नीड टू गो ऑन टू द सेटिंग्स। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, देन स्क्रॉल डाउन, रिमूव एनिमेशंस, टॉगल लेयर ऑन एंड देन अब हमको जाना है इस वाले बटन पे। ओके, ये राइट साइड के इस वाले रो पे है, तो इसको क्लिक करो एंड देन गो टू द थिंग एंड डाउनलोड jizzarchiver.apk। अभी डाउनलोड हो जाए तो इस पर क्लिक करो, देन इसको होम स्क्रीन पे आ जाओ वापस। के बाद जाना है मीडिया मैनेजर पे, इंपोर्ट फ्रॉम विंडोज़, तो इस वाले फोल्डर पे, और ये जो एपीके है इसको आपको अपने ब्लू स्टैक्स पे इंपोर्ट करना है। ओके, सो जब ये हो जाए तो इसको सिंपली क्लोज करके वापस अचीवर में आना है। उसके बाद हमको जाना है DSDCIM में, शेड फोल्डर, यहाँ पे आपको मिलेगा ये एपीके, इस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। ये परमिशन मांगेगा तो इसको दे देनी है, और ये अब उस चीज़ को प्रोसेस करेगा एंड देन तुम्हें बस इंस्टॉल करना है बेसिकली। तो ऐसे हम फ्री फायर इंस्टॉल कर चुके हैं, अब हमारा इतना प्रोसेस डन है। तो अब इसके बाद तुम्हें जो कि लास्ट फाइल है मेरे की कॉन्फ़िग फाइल, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा सेटिंग्स करने में, इन गेम सेटिंग्स करने में, तो उसको जाना है फाइल्स में, Windows+E दाब सकते हो तुम, या फिर तुम मैनुअली भी ओपन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद में आना है लोकल डिस्क पे। ओके, सो आपको इस वाले पाथ पे आना है। अगर तुमने ब्लू स्टैक में जैसे कि मैंने इंस्टॉल किया, अगर वैसे इंस्टॉल किया है और अपनी मेन ड्राइव पे इंस्टॉल किया है, तो तुम्हें इस वाली जगह पे आना है। तुम एक कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ से देख के, या तो फिर तुम खुद भी जा सकते हो। तो उसके बाद तुम्हें इस वाली चीज़ को करना है नोट पैड पे। है Ctrl+F दबाओ एंड तुम्हें यहाँ पे राइट करना है 240, फाइंड नेक्स्ट, कैनॉट फाइंड 240, इट्स ओके, तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हें जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें कहाँ पे FPS दिख रहा है। तो मैक्स FPS DPI यहीं पे होगा कहीं पे। ओके, हियर देख, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मैक्स FPS, इट्स 240, तो तुम चेंज करके 99, 3 बार 9 लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली फाइल पे जाके सेव करना है, फिर Ctrl+F दोनों सेम काम करते हैं। तो तुम्हें बस इसको क्लोज करना है और अब तुम्हें आ जाना है वापस ब्लू स्टैक्स पे। तो ये ओपन करने के बाद तुम्हें अपना गेम ओपन करना है। नॉर्मली तुम्हारा कर्सर थोड़ा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, अगर तुम्हारा कर्सर वैसा दिख रहा है तो इट मीन्स कि तुमने इंस्टॉलेशन सेटअप अच्छे से कंप्लीट किया। अब ये तुम देख सकते हो कि FPS आ रहे हैं मेरे को अभी 700 600। तो ये अब तुम्हें यहाँ पे करना है राइट क्लिक, फिर नेटिव होगा, तुम्हें इंपोर्ट पे डालना है इस वाले बटन पे, छोटे से बटन पे, एंड इस वाले फोल्डर आके ये जो है ना इसको इंपोर्ट कर देना है। फिर नेटिव एडिटर पे क्लिक करके ऐसे इसको सेव कर लेना।
सो लेट अस वेट तब तक। ओके, गेस्ट पे जाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, जाके म्यूज़िक बंद कर लो। यप, एंड नेक्स्ट तुम्हें जाना है कंट्रोल्स पे। मैं एक बार सब कुछ डबल चेक कर लेना है, कुछ छेड़ना मत ज़्यादा। कुछ कुछ चीज़ें अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम ऐड कर सकते हो या फिर हटा सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्रॉसहेयर टाइप न्यू रखना है, तुम्हारे हिसाब से जो भी रखना है तुम्हें। तो अब तुम्हें सेंसिटिविटी में जाना है, तो सेंसिटिविटी जो पहली सेंसिटिविटी है वो 16 है और दूसरी 8 है। जैसे मैं कर रहा हूँ जस्ट वैसे ही करते रहो, तुम्हारा भी हो ही जाएगा। 21 कर दो, इसको कर दो 23 और इसको कर दो कुछ 18। या प्री कैमरा बटन को 0 कर दो, कुछ काम का भी नहीं हो। तो ये अब इतने सेटिंग्स करने के बाद तुम्हें अपने डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है, जेंडर पे कर लो, क्योंकि इट डजंट मैटर कि तुम कितने FPS में खेल रहे हो। जब तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी स्किन की बाइंड्स लगा देनी है, जैसे कि मैं ग्लोबल C पे रख, एक्टिव स्किल जो है मेरी G पे है, प्रोएबल्स मेरे 4 पे है, और बाकी सारी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डाल रखा है। तो हीलिंग आइटम जो है मेरा वो Z पे है, जो मेरा बैकपैक वो मेरा टैब में है। सो इट्स लॉक अनलॉक माउस मैं कंट्रोल पे रखता हूँ। मैं भी रिकमेंड करूँगा कंट्रोल पे रखो, क्योंकि वो तुम अपनी छोटी वाले फिंगर से दबा पाओगे कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो। और इसको ना तुम H पे रख दो, बेस्ट चीज़, और क्राउच को V में। राइट, अब ओके, आई थिंक ऑल सेट। बैग तो टैब में ही रहेगा शायद, तो हाँ बैक टैब, मतलब इसको सेव चेंजेस कंफर्म। एक बार एमुलेटर को रीस्टार्ट कर लेना, क्योंकि उस सेंसिटिविटी का ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है अगर तुम पहली बार गेम सेटअप कर रहे हो तो। बिफोर प्लेइंग उसको रीस्टार्ट कर देना एमुलेटर को। तो अब गेम में चल के देखते हैं परफॉर्मेंस वगैरह। मैंने स्मूथ पे कर दिया क्योंकि मैं उसी में खेलता हूँ। तो बाद में मेरी माउस की DPI जो है वो है 1200। तो अगर मैं मेरी से अच्छी चाहिए या फिर मेरे जैसा तुम्हें यूज़ करना है तो तुम वो यूज़ कर सकते हो। तो यप, इसके आगे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। मैंने दूसरी बार इसको एडिट किया है, क्योंकि यार पहली बार जब मैंने एडिट किया इस वीडियो को तो लाइट चली गई थी। तो लाइक फॉर माई एफर्ट्स, you guys enjoyed this video, होप मैंने तुम्हारे FPS बूस्ट करे हैं। मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स हैं FPS बूस्ट करने के एंड दूसरे चीज़ों के PC ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, और तुम्हें उसके ऊपर वीडियोस चाहिए तो मैं ले आ सकता हूँ। जस्ट कमेंट करो तुम्हें क्या